हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, इसका जो हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं अपना फैक्टराइजेशन, तो उसको आगे कंटिन्यू कराऊंगी। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, ट्राई दिस, सब चीज़ चैनल पर अपलोड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, पहले आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ देखो, अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखो तो जो ये एक्सप्रेशन है आपका पूरा, पहले आप इसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया, मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो आप, आइडेंटिटी लगा सकते हो। पीछे की एक्सरसाइज 12.2 में हम ये सब कुछ करके आए हैं। तो 3 टर्म्स होती है तो नॉर्मली मिडल टर्म स्प्लिट से ही वो सॉल्व होता है। तो पहले इसे फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले मैं ये वाले पार्ट सॉल्व कर दूँ अपना, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस के 10 को। तो मैंने यहाँ लिखा वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 2y प्लस का 10। मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, 7y को 5 और 2 की फॉर्म में लिख दिया। पेयरिंग कर दी इनकी, y कॉमन लिया इसमें से तो y प्लस 5 बचा, 2 कॉमन लिया तो y प्लस का 5 बचा। एक आ जाएगा मेरे पास y प्लस का 5 और एक आ जाएगा मेरे पास y प्लस का 2। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो y प्लस 5 और y प्लस 2 को किससे डिवाइड करना है, y प्लस 5 से डिवाइड करना है। कट कर दो, आंसर आ गया आपका y प्लस 2। क्लियर। तो पहले ये फैक्टराइज किया फिर डिवाइड किया। और देखते हैं कहीं पर डाउट होगा तो सेकंड पार्ट है, अभी तो काफ़ी पार्ट्स हैं तो सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो को, सारे पार्ट्स करेंगे तो अपने आप डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अगेन पहले मैं इसे फैक्टराइज कर रही हूँ। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस का 32 है, 14 और 32, 16 और 2 ले लेते हैं। 16 2 जा 32 भी होता है, 16 में से 2 जाएगा तो 14 भी आ जाएगा। तो माइनस का 16m और प्लस का 2m लूँगी, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ये वाला बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब माइनस का 32 हो गया। पेयरिंग कर दी फिर मैंने, यहाँ m कॉमन लिया तो m माइनस 16 आ गया, 2 कॉमन लिया तो m माइनस का 16 आ गया, तो m प्लस का 2 और m माइनस का 16 आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, तो m प्लस 2 और m माइनस 16 को किससे डिवाइड करना है, m प्लस 2 से डिवाइड करना है। कट गया, तो यहाँ पर आ गया m माइनस का 16। क्लियर। ये था आप पे सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20 है, इसको डिवाइड करना है p माइनस के 1 से। तो पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। देखो अगर आप खाली इसको फैक्टराइज कर रहे हो, आप चाहो तो इसमें से 5 को कॉमन भी ले सकते हो, तो बचेगा p स्क्वायर माइनस का 5p और प्लस का 4 बचेगा। मिडल टर्म स्प्लिट आप सिर्फ इसकी भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, 4 और 1 ही ले लेते हैं, 4 प्लस 1 5 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 4 भी आ जाएगा। माइनस का 4p माइनस का 1p ले लिया, पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ, तो p को कॉमन लिया फर्स्ट पेयर में से, दूसरे पेयर में से 1 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि 5 पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई का है। तो p माइनस का 1 और p माइनस का 4, इतना एक्सप्रेशन फैक्टराइज करके ये आया है। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो 5p माइनस 1 और था आपके पास p माइनस का 4, डिवाइड करना था p माइनस के 1 से। आंसर आ गया 5p माइनस 4। आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट है, 4yz जेड स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 है, डिवाइड करना है 2y जेड प्लस 8 से। धीरे धीरे पार्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं।
मैं पहले फैक्टराइज सिर्फ इसको कर रही हूँ, क्योंकि वो पहले से ही सिंगल टर्म है, उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम। तो जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, मिडल टर्म लगा देते हैं इसमें, 8 और 2 ले लेते हैं, 8 में से 2 जाएगा 6 भी आ जाएगा, और 8 2 जा 16 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का 8z और माइनस का 2z लिया मैंने, यहाँ पेयरिंग कर दी। z कॉमन लिया तो z प्लस 8 आ गया, 2 कॉमन लिया तो z प्लस 8 आ गया। ये बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया है, तो z माइनस 2 और z प्लस 8 आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकती हूँ, तो देखो 4yz z माइनस 2 z प्लस 8 डिवाइड में है मेरे पास 2y और z प्लस 8, ये कट गया, y से y कट गया, 4 2 से कट गया, तो न्यूमरेटर में 2z बचा और z माइनस का 2 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, तो बस यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है ना। तो पहले तो मैंने ये लिख लिया एक बार यहाँ, ये आसान है पार्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है हमारे पास। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ना, और ये वाला 2p p प्लस क्यू ऐसी है। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ये तो कट गया, p से p कट गया, तो न्यूमरेटर में एक तो 5q बचा, एक p माइनस q बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा। क्लियर? बस यही आपका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट अगर हम देखें यहाँ, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड में 4xy 3x प्लस का 4y। ठीक है, अगेन 2 टर्म्स हैं, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। तो 12xy मैंने इस 9, या चलो पहले एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। xy से xy काटा, 4 से 12 को काटा, 3 आया। इसको मैंने 3x का होल स्क्वायर और इसको मैंने 4y का होल स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है ना। नीचे अब सिर्फ ये बचा 3x प्लस का 4y। अगेन इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, जो कि आपको लिख के भी आनी है। वो हो जाएगी आप पे ए प्लस बी और ए माइनस का बी। इसका मतलब 3x प्लस का 4y और 3x माइनस का 4y, 3x प्लस का 4y, ये तो कट गया, बचा क्या 3x माइनस का 4y। क्लियर? एक और पार्ट रह गया, देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने 7th पार्ट पे। लास्ट पार्ट 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस का 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस का 7। मिडल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो सकती, ये तो दिख ही रहा है मुझे, क्योंकि 2 टर्म्स हैं पर कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है ना। तो जब भी ऐसा हो कि मिडल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रही और कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है इसका मतलब। पहली बात तो y स्क्वायर से इसको काट दो, एक y बचेगा, 13 3 जा 13 2 जा, थोड़ा पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हो आप इन दोनों में से। यहाँ बचेगा 25y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 49, नीचे वाला आपके पास 5y प्लस का 7 ऐसी है। इस 2 से इस 2 को भी काट दिया मैंने। अब अगेन इसको मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ,
इसको 7 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। नीचे ऐसे ही जब ऐसे ब्रैकेट दो ना डिवाइड में, एक ना एक कटता ज़रूर है। फिर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो कट गया। तो 3y y 5y माइनस 7 आपका आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन। चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 या 3 ही चैप्टर्स हमारे रह गए हैं इस बुक के, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं। जितने भी आपके पास एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स आपके रह रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। चैप्टर 12 आपका हो चुका है, 1 to 8 तक के चैप्टर सारे अपलोड हैं ही। चैप्टर 9 आपका चल ही रहा है चैनल पे। चैप्टर 10 ऑलमोस्ट अपलोड है, सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है। तो लास्ट 2 चैप्टर रह गए 11 एंड 13। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए पहले कौन सा चैप्टर करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।